गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है नेचुरल डिजास्टर मीनिंग एंड नेचर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, देयर टाइप्स एंड इफेक्ट। जो है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है छात्रों, जो है कि प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ एवं प्राकृतिक उनके प्रकार एवं प्रभाव क्या हैं, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे छात्रों। जो है क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से वनों का जो है कटाई हो रही है और क्या कहते हैं पहाड़ों का जो है एक तरीके से स्खलन होना, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसके द्वारा जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही जो है एक तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हमारे आने वाले आगामी समय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है छात्रों। जो है तो आइए हम लोग आज इसी टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। प्राकृतिक आपदा की परिभाषा क्या है, हम उसे आपको बतला रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा की परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक जो है प्राकृतिक आपदा खराब मौसम के कारण होने वाली एक भयावह घटना है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जो हमारी प्राकृतिक आपदा है उसकी जो परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्राकृतिक आपदा खराब मौसम के होने के कारण जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो एक घटनाएं घटती हैं, आप उसे भयानक जो है घटना के रूप में आप उसे कह सकते हैं। वही जो है आपकी प्राकृतिक आपदा की परिभाषा है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं संरचनाओं और प्राकृतिक वातावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे मानव और पशु जीवन दोनों को जो है खतरा हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जिस तरीके से प्राकृतिक जो है वनों की कटाई चल रही है और पहाड़ों को जो है स्खलन किया जा रहा है और वहाँ पे जो हमारे जीव जंतु हैं और हमारे जो आदिवासी हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है छात्रों। जो है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जो है पशुओं को जीवन स्तर को अस्त व्यस्त करते हैं और मानव को भी जीवन को जो है अस्त व्यस्त करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं जो है हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के जो प्रकार हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जो है कि प्राकृतिक आपदाओं में वे आपदाएं शामिल नहीं हैं जो मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होती है। मतलब जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मानव निर्मित नहीं होती हैं। ठीक है, वो जो है एक तरीके से प्राकृतिक मौसम के बदलाव के अनुसार जो है वहाँ पे भयानक जो है घटनाएं घटती हैं, जो जिसे हम आपदा के रूप में जो है उसे संदर्भित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जो मानव द्वारा शुरू किए बिना होती हैं, उनमें जो है आती हैं आपकी सुनामी हो गया, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, बवंडर हो गया, जंगल की आग, ज्वालामुखी का विस्फोट, बर्फानी तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़, उसके साथ होने वाली घटनाएं जो प्राकृतिक आपदाओं में छात्रों जो है शामिल होता है। ये जो है कोई मानव निर्मित नहीं होता है, ये प्रकृति के जो है एक तरीके से संतुलन बिगड़ने से और वहाँ के जो है क्लाइमेट या मौसम के चेंज होने से जो है ये सारी आपदाएं जो हैं उभर के सामने आती हैं जो है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पहला उसमें जो प्राकृतिक आपदा है आपका सुनामी जो है,
तो सुनामी के विषय में हम आपको जो है बतलाने चल रहे हैं कि सुनामी पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र तल के नीचे भूकंपों द्वारा निर्मित विशाल तरंगों की एक श्रृंखला होती है, जिसके द्वारा एक बवंडर टाइप का उठता है। सुनामी में लहरें उठती हैं। सुनामी में जो है वो समुद्र में विस्फोट करके पानी के माध्यम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रभावित करते हैं, और वहाँ के जो भी जो है क्या कहते हैं प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसे जो है नष्ट करते हुए वो चली जाती हैं जो है, ठीक है। जिसमें मानव भी जो है क्या कहते हैं उन्हें भी जो है नुकसान होता है, पशु पक्षुओं को भी नुकसान होता है, और जो जंगलों में क्या कहते हैं जीव जंतु रहते हैं उन्हें भी जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है सुनामी आने के कारण छात्रों जो है। फिर उसके बाद जैसे जैसे लहरें तट की ओर बढ़ती हैं वे ऊर्जा और ऊंचाई में बढ़ती जाती हैं, जो 80 फीट तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पूर्व में सुना होगा कि सुनामी के द्वारा जो है कई जो है राष्ट्र और जो है क्या कहते हैं कई ऐसी जगह थी जो बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई, और वहाँ पे मानव और पशुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वो केवल समुद्रों में जब विस्फोट होता है तो पानी के द्वारा जो है उसमें ज्वाला एक तरीके से उठता है, पूरी लहर जो है वो लहर कहाँ पे किसको प्रभावित करेगा वो किसी को भी जानकारी नहीं होती है। फिर उसके बाद जो वहाँ की लहरें होती हैं वो जैसे जैसे तट के समीप पहुँचती हैं जो है तो वहाँ पे उसकी ऊंचाई जो है 80 फीट के ऊपर जो है पहुँच जाता है। फिर वो जितने भी उसके क्षेत्र या अगल बगल के जो भी स्थान हैं उनको जो है वो प्रभावित करते हुए आगे चला जाता है, तो जिससे मानव और पशुओं और पशु पक्षुओं को भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मानव निर्मित नहीं होती हैं। जब तक लहर जमीन से टकराती हैं तब तक यहाँ आसपास के क्षेत्रों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती हैं, क्योंकि पानी पृथ्वी पर भर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर उसके बाद जब पानी वापस समुद्र में चला जाता है तो वहाँ अपने साथ संरचनाओं और मलबे को भी ले जाता है, जो उसमें जो लहरें उठती हैं और पानी के द्वारा जो है जितनी भी चीज़ें जो है क्या कहते हैं वहाँ से विनाश के रूप में जो है वो अपने लहरों में लपेटती हैं। तो जब वो पानी लहर जो है समुद्र में विलीन होता है तो उसके साथ सारी चीज़ें भी जो है समुद्र में जाके क्या कहते हैं मलबे को ले जाके अस्थायी कर देता है समुद्र में, जिसका अता पता नहीं चल पाता है। फिर आता है आपका तूफान। तूफान एक विशाल गोलाकार घूमता हुआ तूफान होता है जो 74 मीली प्रति घंटे या उससे अधिक की अत्यधिक तेज हवा की गति से ये चलता है तूफान, जिसके द्वारा पेड़ पौधों को भी हानि होती है और कई लोगों के आवास भी उड़ जाते हैं। कई घटनाएं उसमें होती हैं। ये भी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मानव निर्मित नहीं हैं। वे आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में होते हैं जो महासागरों के करीब होते हैं, जहां तूफान उत्पन्न होते हैं। तूफान तेज हवा की गति के साथ भारी मात्रा में वर्षा भी लाती हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो तूफान है वो जो है काफ़ी जो है तेज उसकी स्पीड हवाएं होती हैं और अपनी हवा के साथ वो पानी भी जो है लेकर आती हैं, जो जहाँ पे जो है थोड़ा सा दबाव कम होता है वहाँ पे वर्षा हो जाती हैं, और वहाँ पे जब वर्षा हो जाता है तो वहाँ पे जो है तूफान का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है छात्रों। उसके बाद आता है आपका तटीय कटाव जो है, जो समुद्र के किनारों पे जो कटाव होता है वो भी काफ़ी जो है मनुष्यों और पशुओं को नुकसानदायक होता है। तो तटीय कटाव एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में तट रेखाएं मुख्य रूप से लहरों और धाराओं की प्रतिक्रियाओं में स्थानांतरित और परिवर्तित होती हैं, जो ज्वार और तूफान की लहरों से प्रभावित हो सकती हैं। मतलब आप लोग कभी कभी देखते हैं जो है कि समुद्रों में जो है काफ़ी एक इतना ज़्यादा टाइप का जो है
लाल और रेड कलर का ज्वालामुखी फटता है तो वो एक तरीके से ज्वार और भाटा उसे बोला जाता है, जो कि समुद्रों के लहरों के अकॉर्डिंग ही जो है वो जो है तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद तटीय कटाव दीर्घकालिक प्रक्रियाओं के साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, अन्य गंभीर तूफानी घटनाओं जैसी प्रासंगिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो तटीय कटाव पे जो है जो चक्रवात उठते हैं और ज्वार और भाटा जो है उठता है जो है, तो वो भी जो है कई क्षेत्रों को जो है प्रभावित करता है और वहाँ पे जो है जीवन को अस्त और व्यस्त कर देता है। ठीक है, जो एक तरीके से प्राकृतिक आपदा के जो है मुख्य कारक हैं, तटीय कटाव भी जो है। फिर उसके बाद ज्वालामुखी आपका आता है, जो कि आपके ऊंची ऊंची चट्टानों पे जो है गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो है कि वहाँ पे ज्वालामुखी फट जाते हैं और उसके द्वारा लावे जो है बाहर आते हैं, जो कि कई क्षेत्रों को जो है प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद ज्वालामुखी कई तरह से व्यापक विनाशक और उसके परिणाम स्वरूप आपदा का कारण बन सकते हैं। एक खतरा ज्वालामुखी विस्फोट ही है, जिसमें विस्फोट की ताकत और गिरने वाले चट्टानों को नुकसान पहुंचा सकती है। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान लावा भी निकल सकता है। ज्वालामुखी से बाहर निकलते समय यह अपनी अत्यधिक गर्मी के कारण इमारतों, पौधों और जानवरों को भी नष्ट कर सकता है। तो ज्वालामुखी जब फटता है छात्रों जो है, तो वहाँ पे जो है उस क्षेत्र की जितनी भी जो है आपके क्या कहते हैं मानव हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और जो है जो भी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी वो सब जो है नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है वो काफ़ी गर्म होता है और उसकी जो है गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसके द्वारा उस क्षेत्र की जो भी चीज़ें रहेंगी वो नष्ट हो जाएंगी। ये भी एक प्राकृतिक आपदा का मेन कारण है। ठीक है, फिर उसके बाद पानी के साथ मिश्रित होने पर यह कंक्रीट जैसी जो है सामग्री बनाती है। जो लावा उसमें निकलता है छात्रों जो है वो जब पानी के ठंडक में बनता है तो वहाँ पे कंक्रीट नुमा जो है उसका जो है संरचना आपको दिखाई देगा। फिर आता है तूफान का धूल। ठीक है, जो तूफान धूल लिए हुए, जैसे अगर एग्जाम्पल पे देखा जाए राजस्थानी एरिया जो है क्षेत्र जो है जहाँ पे जो है आपको तूफान का एक धूल के तरीके वहाँ पे तूफान आती है, जो कि वहाँ के जो क्षेत्र हैं उन्हें अस्त और व्यस्त कर देते हैं। तूफान, धूल का तूफान जैसे हैंड स्टॉर्म भी कहा जाता है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आमतौर पर होने वाली ये मौसमी संबंधी घटना है, जहाँ पे अर्ध और शुष्क, उदाहरण के रूप में राजस्थानी एरिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, जो तूफान का धूल के तरीके जो है ये अपना एक आवरण, एक संरचना बना के जो है उड़ता है। धूल के तूफान तब आते हैं जब कोई झोंका या कोई अन्य तेज हवा सूखी सतह से ढीली रेत और गंदगी जो है उड़ती है, तभी जो है आपको तूफान का धूल जो है आपको दिखाई देगा जो है। फिर उसके बाद तूफान और भारी बारिश। बाढ़ पानी का अति प्रभाव है जो भूमि को जलमग्न कर देता है। यूरोपीय संघ बाढ़ निर्देश बाढ़ को भूमि के अस्थायी आवरण के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर पानी से जो है सूखा होता है। बाढ़ पानी के एक निकाय के आयतन से हो सकती है, जैसे नदी और झील सामान्य से अधिक हो सक जाती है, जिससे कुछ पानी अपनी सामान्य सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, जो कि बाढ़ का रूप जो है ले लेती हैं, जिसके द्वारा वो क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है और वहाँ पे मानव और पशु पक्षियों और जानवरों के लिए जो है जीवन गुजारना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, ये भी जो है एक प्राकृतिक आपदा है छात्रों। जबकि झील और पानी के अन्य निकाय का आकार वर्षा और बर्फ के पिघलने में मौसमी परिवर्तन के साथ जो है अलग अलग होगा। मतलब झीलों के द्वारा जो बाढ़ आता है वो अलग प्रक्रिया है, और जो है पानी के द्वारा जो है क्या कहते हैं बाढ़ जो आता है वो अलग प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे बाढ़ का रूप लेता है। फिर अगर वहाँ पे अगर बंध को नहीं बनाया जाएगा तो कई जो है क्षेत्र जो है वो बाढ़ के एरिया में जो है ग्रसित होंगे, और वहाँ पे मनुष्यों
और पशुओं को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है छात्रों। फिर उसके बाद बर्फ का तूफान जो है, जो कि हिमालय की पहाड़ियों की जो है होकर तभी जो है इस प्रकार के जो है तूफान आते हैं। उस समय आपका जो वातावरण रहता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। बर्फानी तूफान गंभीर सर्दियों के तूफान हैं जिनमें भारी बर्फबारी और तेज़ हवाएं चलती हैं। जब तेज़ हवाएं पहले से गिरी हुई हों तो बर्फ़ को हिला देती हैं, तो उसे ज़मीनी तूफान, बर्फीनी तूफान के रूप में जो है जाना जाता है। बर्फीनी तूफान स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बर्फबारी दुर्लभ होती है, वहां पे जो है बर्फ के तूफान जो है आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये भी एक प्राकृतिक आपदा का रूप है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के जो प्रभाव हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं। इफेक्ट जो है कि जंगली आग लगना, मतलब जंगलों में आग लगना भी जो है एक तरीके से प्राकृतिक आपदा ही इसे कहा जाता है। यह वनस्पति और भूमि पर लगी अनियंत्रित आग है जो इमारतों और घरों तक फैल सकती है तथा मध्य पश्चिमी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में आम है जो है, जहाँ पे इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो पश्चिमी और पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्र हैं वहाँ पे आग लगना आम बात है जो है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब गर्मी बढ़ती है जो है पहाड़ी एरिया में, तो कहीं न कहीं जो है आग लग जाती है, जिससे जो है वहाँ पे जो भी जीव जंतु रहते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर आपका आता है तूफान। हवाई तथा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आमतौर पर आने वाले तूफानों में व्यापक तूफान और तेज़ हवाएं जो है शामिल होती हैं, जो आपके प्राकृतिक आपदा को जो है प्रभावित करती हैं। फिर बवंडर आपका आता है, जो कि ये एक जगह से जो है उठता है और गोले गोले तरीके से घूमकर जो है कई क्षेत्रों को जो है प्रभावित करता है। ये भी इसके अंदर जो है धूल कण जो भी चीज़ें रहती हैं वो जो है बवंडर के रूप में जो घूमकर कहीं दूसरी जगह जो है उसे गिरा देते हैं, जिससे जो है आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा होती है। तूफानों के आधार से पृथ्वी तक फैली गंभीर वायु सुरंगें मध्य पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आम हैं, जहाँ पे बवंडर से ये क्षेत्र जो है प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद भूस्खलन जो है, भूस्खलन मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहाड़ों का जो है कटकर गिरना, इसे भूस्खलन बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण भूगति है जो चट्टान, रेत और मलबे को ढलान से गिरने और खिसकने का कारण बनती हैं भूस्खलन आपका। फिर पश्चिमी प्रशांत और द्वीपीय क्षेत्रों में भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। सर्दियों के तूफान में हवाएं शामिल होती हैं जो बर्फ़ उड़ती हैं, जिससे भयंकर बर्फबारी और ठंड जो है आपको वातावरण में प्रतीत होता है। फिर ज्वालामुखी विस्फोट आपका, हवाई जैसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं, जिसमें ज्वालामुखियों से गैस, पिघला हुआ लावा इमारतों, भूमि पर फैल सकते हैं, जो कि आपके जो है कई चीज़ों को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। ज्वालामुखी भी जो है एक तरीके से प्राकृतिक आपदा का रूप है। फिर उसके बाद सुनामी, हमने पीछे आपको बताया जो है कि सुनामी जो है समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के कारण भूमि पर आने वाली बड़ी लहरें होती हैं और पश्चिमी प्रशांत या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम हो सकती हैं। फिर उसके बाद भूकंप आता है। इलिनोइस, मिसौरी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के कुछ स्थानों में तीव्र भूगत और कंपन हो सकती है, जहां पे भूकंप की आशंका सबसे ज़्यादा होती है छात्रों। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कभी मानव निर्मित नहीं होती हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जो है मौसम के बिगड़ने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, जिससे मानव और पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी इस सृष्टि में जो है जीव जनित हैं वो सब जो है इस प्राकृतिक आपदा के जो है एक तरीके से जो है उन्हें नुकसान पहुंचाता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।